कहा भी देखना ये लाल खरा है या खोटा है। जौहरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक नगरी में दो भाई थे व्यापारी। उनमें से छोटे की मृत्यु हो जाती है और छोटे भाई के जो दो लड़के थे उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता अब नहीं रहे संसार में और तुम अभी बालक हो, कोई 13 वर्ष का कोई 14 वर्ष का, तुम व्यापार नहीं कर सकते पुत्र। आप अपने ताऊजी के से अपना पार्टनरशिप कर लो, हिस्सा कर लो और पुत्र उनसे प्रार्थना करो कि ताऊजी हमें भी अपना पार्टनर बना लो, हमारे पिताजी नहीं रहे, हम बच्चे हैं। और ऐसा जाके कहो। और अब उनकी माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास ये कुछ लाल रखे हैं, ये 2-3 लाल रखे हैं बेटा, पैसे तो है नहीं, ये तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं, इन लालों को ले जाओ और अपने ताऊजी को कह दो कि ये लाल गिरवी रख ले और हम अपना जब पैसा हमारा हो जाएगा, हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, वो लाल हम छुड़वा लेंगे। तब तक आप इन लालों को गिरवी रख के और हमारे व्यापार का काम चलवा दो। दोनों भाई अपने ताऊजी के पास जाते हैं अपनी माता के द्वारा दिए गए लालों को लेकर। माँ ने ताऊजी के पास जाकर कहते हैं ताऊजी मेरी माता जी कह रही हैं कि आप हमें अपने साथ व्यापार में हिस्सा कर लो, हमारे पिताजी नहीं रहे ताऊजी, हम बच्चे हैं, हमें ज्ञान नहीं है व्यापार का। ताऊजी ने कहा बेटा मैं तो स्वयं ही एक दिन कहने वाला था आपको, अच्छा हुआ आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आप ही कह दिया कि बहुत अच्छा। और साथ में कहा उन बच्चों ने कि ताऊजी मेरी माँ ने ये मेरे पिताजी के समय के रखे हुए लाल दिए हैं, इन लालों को आप रख लो, इनको गिरवी रख लो और व्यापार में काम चला लो। जब हमारे व्यापार में पैसा का धन वृद्धि हो जाएगी हम इनको गिरवी से छुटवा लेंगे। ताऊजी ने उन बच्चों के ताऊजी ने देखा वो लाल खोले और उल्टे बांध के गठड़ी में उन पोटली में कहा बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रखा हो तेरी माँ के पास और दूसरे शहर से ना वहाँ मेरा उधार चलता है और तुम्हें आप उधार में ले आएंगे सारा पैसा वहाँ से सामान और फिर आके यहाँ से ही तेरी माँ पे फिर लाल ले लेंगे और फिर लाल ले जा करके वहाँ उनको गिरवी रखे आएंगे, उनको दे आएंगे पैसा। ऐसा करो बेटा। अब ठीक है ताऊजी जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने आके दोनों बच्चों ने अपनी माँ से कहा माँ ये लाल रख लो और ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा कि जब वापस आएंगे ना फिर इन लालों को ले लेंगे, वहाँ से तो उधार मिल जाएगा। उसकी माँ ने कहा बेटा ये रख दूंगी, जब चाहे ले लेना। वो ताऊजी जो है उन बच्चों का ताऊजी बड़ा शाना था, समझदार था। उन दोनों बच्चों को साथ ले गया व्यापार में, वहां पर उनसे आदान प्रदान करवाया पैसों का। एक दिन विदेश में उस सेठ ने उन बच्चे अपने दोनों भतीजों से कहा कि बेटा ये लाल लो और उस अमुक सेठ को जिससे अपन को 50,000 रुपये का सामान लिया है उसको ये लाल रखा, कह दो ये मेरे ताऊजी ने लाल भेजा है, इसको गिरवी रख लो, हम फिर आएंगे तो इसको छुड़वा ले जाएंगे। दोनों बच्चे वो लाल लेकर के सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहा कि हमारे ताऊजी ने कहा है कि आप इस लाल को गिरवी रख लो और फिर हम वापस आएंगे तब छुड़वा देंगे। सेठ ने वो लाल लिया, जौहरी बुलवाया, कहा भी देखना ये लाल खरा है या खोटा है। जौहरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये की भी नहीं है। अब उस सेठ जी ने
वो लाल जिसको लाल कह रहे थे वो बच्चे उसको पकड़ के बाहर गली में फेंक दिया। कहता तुम कपटी झूठे कहीं के, तेरा ताऊ जी ऐसा व्यक्ति तो नहीं लगता था, नकली लाल देता हमारे को, हैं हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा था जो उसने आज हमारे साथ धोखा किया है। ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की नहीं, ये 9 लाख रुपए का लाल। अब दोनों घबरा गए। उसको उठाकर उस लाल को जो गली में पड़ा था वापस अपने ताऊ जी के पास आकर मायूस मुख करके आंखों में पानी भर के कहने लगे, ताऊ जी उस सेठ जी ने ये लाल बाहर गली में डाल दिया, एक जौहरी से परख करवा के कहा ये तो लाल नहीं है। ताऊ जी को तो मालूम था कि वो लाल नहीं है। वो चाहता था कि बच्चों को झटका लगेगा तो फिर ये स्वयं सोचेंगे कि कैसा होता है, निरीक्षण हो जाएगा इनका। फिर कहने लगा वो सेठ, बेटा मेरे से गलती होगी। ओहो, अरे लाल तो इधर रखा था, मैंने तो यार लालड़ी दे दी बेटा तुम्हारे को। फिर उन बच्चों ने देखा उसमें तो बहुत फर्क अंतर है, दिन और रात का अंतर है। कहता ये ले जा बेटा और अक्षमा याचना करना और कहना सेठ जी को कि मेरे ताऊ जी से भूल लगी, गलती से वो दूसरी तरफ रखा हुआ लालड़ी दे दी और लाल इधर रखा था, अक्षमा याचना भी करना बेटा। अब दोनों के दोनों गए और सेठ से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, वो गलती से लाल एक तरफ रखा था, लालड़ी दूसरी तरफ, वो धोखे से लालड़ी दे दी। तब सेठ जी ने वो लाल देखा और जौहरी बुलाया। जौहरी बोला ये है वो लाल, हाँ देखा ना बेटा। अब ऐसे ऐसे उनको ऐसा झटका लगा, वो निरीक्षण हो गया, कति पक्का लाल कौन सा, लालड़ी कौन सी। जिस लालड़ी को वो लाल समझते थे उसका पता लग गया तो लाल है नहीं है, लालड़ी है। यानी ये तो बहुत, उसकी तुलना में तो बहुत कम कीमती ही नहीं समझो। अब वापस आ जाते हैं अपने ताऊ जी के साथ दोनों बच्चे। सेठ ने कहा बेटा जा अपनी माँ से वो लाल ले आओ, एक ही ले आना बेशक, और उन तेरी माँ को कहना कि कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ताऊ जी को, और वो लाल ले आओ, गिरवी रख देंगे। दोनों बच्चे गए। माँ ने सीने से लगाया, आगे बेटे, आगे आगे माँ वो लाल दो जो आपके पास रखे हैं। और ताऊ जी ने ना गुना बहुत ज्यादा उधार ले आए हैं सामान, वो पैसे लाल गिरवी रख के अपना कर्जा उतारेंगे। उसकी माँ कहने लगी ठीक से बेटा, जो के तो रखे हैं और ले जाओ, पहले खाना खाओ, खाना खुना खा के, और कहा ले ये लाल ले जाओ। जब उन्होंने लाल देखा वहीं पर, वो तो लालड़ी थी, लाल नहीं थे, क्योंकि उन बच्चों को वहां परीक्षा होगी थी, निरीक्षण करना आ गया था, परख होगी थी। तब कहने लगे माँ, ओहो माँ आप तो बहुत बोली हो, ए माँ आपको तो कोई भी कुछ बता दे उसी तरह उसको सत्य मान लेती हो। ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है जिनको तू आप लाल बताओ थे। हे पिताजी, ताऊ जी के सामने बेइज्जती हो जाती मेरी आज। माता जी ऐसे ऐसे हम एकदम लालड़ी ले गए थे, गलती से ताऊ जी ने लालड़ी दे दी थी, और सेठ ने ना जोरी ने फेंक दिया था उसको बाहर, कहा था ये लालड़ी नहीं है। और फिर जब लाल दिया ना ताऊ जी ने, जब जोहरी ने कहा था ये है वो लाल, ये 9 लाख रुपए का। माँ या तो 200 रुपए की भी कोई ना एक है। तो उसकी माँ बोली बेटा क्या बताऊं, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो सोचा लाल ही होंगे, तेरे पिताजी के समय के रखे थे। वो दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आकर कहते हैं ताऊ जी मेरी माँ नवा बहुत बोली है, उसने बेचारी ने कोई कुछ बहका दे वो सत्य मान देती है, वो लाल नहीं थे ताऊ जी, वो तो लालड़ी थी। अब वो सेठ कहता है बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और मैंने कहा था रखा हो इनको। यदि मैं उस दिन तुम्हें कह देता ये लाल नहीं है ये लालड़ी है, तुम्हारी माँ भी ये कहती कि हमारे सिर पे धनी नहीं है, बच्चों का पिता मर गया है, अब हमारे लालों को भी लालड़ी बता रहे हैं। बेटा अब तुम स्वयं सियाने हो गए और स्वयं फैसला कर लिया बेटा, बहुत अच्छा हुआ। तो भगत समाज को ये परिभाषा प्रभु की लाल और लालड़ी की परख करवाओगी। आप स्वयं सियाने हो जाओगे और स्वयं अपने आप ही महसूस करोगे हम कहाँ खड़े थे, इन भोले संतों के आसरा लिए
जिनको ये नहीं मालूम ब्रह्मा विष्णु महेश ये जन्म और मरण वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये अजर और अमर बताते हैं, इनको सर्वशक्तिमान बताते हैं। तो बताओ इनके ये कैसे पारखू होंगे, इनके पास क्या ज्ञान होगा, ये स्वयं सोचना होगा।